नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं रिपब्लिक डे के बारे में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि रिपब्लिक डे हम अभी सेलिब्रेट किया है आज 26 जनवरी को। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई इंडिपेंडेंट डे और रिपब्लिक डे इसमें क्या डिफरेंस है। एक मेजर डिफरेंस है, वो भी हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। जैसे कि मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो उनके जो है ये इंडिपेंडेंस डे वो मनाते हैं, या फिर वन जो है वो मतलब उनका जो कंट्री का डे है वो एक ही दिन मनाते हैं। लेकिन हम दो मनाते हैं, एक 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त। तो क्यों मनाते हैं, तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये जो हमारा रिपब्लिक डे है ये 73rd है। कितना? 73rd रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं 2022 में। 2022 में हम 22 में जो है ये मना रहे हैं रिपब्लिक डे 73rd वाला, ठीक है। और अभी जो अमृत महोत्सव चल रहा है वो कौन सा है? अमृत महोत्सव कब होता है? 75 ईयर के बाद। तो ये इंडिपेंडेंट डे को लेके ये अमृत महोत्सव है और 73rd रिपब्लिक डे है, इतना आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 26, 1914। अगर आप प्रियम्बल अगर आपको पता है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नवंबर 26 को 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। अब अडॉप्ट किया था लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना भी बाकी था। क्यों बाकी था? इसके पीछे भी दो कहानियां हैं, ठीक है। तो पहला एक बात है, केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950। कब आया इफेक्ट में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? जनवरी 26, 1950 में, ठीक है। जनवरी 26 जनवरी को इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ठीक है। कब? 1950 में। लेकिन इसका जो अडॉप्ट कब किया था? नवंबर 26, 1949। अडॉप्ट किसने किया था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। और इसको बनाया कितना था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस आया है नवंबर 26, दिसंबर 26 और जनवरी 26, कितना? 2 महीने का डिफरेंस है। तो क्यों है ये डिफरेंस, हम देखने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे एक रीजन दिया है, सिंपल सा रीजन दिया, द इंटीग्रेशन ऑफ द बिग नेशन। अपना नेशन काफी बड़ा है इंडिया, ठीक है। यूनिफाइंग द वाइड वेराइटी ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी एंड नॉट डन अंटिल द जनवरी 26। एक बहुत बड़ा नेशन है और इसको समझने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसका प्रॉपर प्लानिंग आपके पास। ये तो ड्राफ्ट तो तैयार है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हो गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन इतने बड़े नेशन में कैसे करे, इसके लिए भी टाइम चाहिए था। एक पहली बात ये तो एक रीजन हो गया, लेकिन इसके पीछे कुछ हिस्ट्री भी है, वो भी देखने वाले हैं। और साथ ही साथ और क्या रीजन हो सकते हैं कि भाई 26 जनवरी को क्यों मनाया, जबकि नवंबर 26 को ही हम रिपब्लिक डे मना सकते थे, क्योंकि इस दिन हम अडॉप्ट कर चुके थे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन बाकी था। चलिए देखते हैं आगे। तो ये तो एक रीजन आप इसको मान सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ द बिग नेशन, एक बड़ा नेशन है और इसको समझने में कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके प्लानिंग के लिए एक प्रॉपर टाइम जरूरी थी। और इसमें जो आर्टिकल थे, ठीक है, 395 इतने टोटल आर्टिकल थे, तो ये सभी एक साथ इंप्लीमेंट नहीं हुए। कुछ आर्टिकल इंप्लीमेंट हुए, कुछ नहीं हुए, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 1940। ये तो आपको बेसिक जानकारी है, आपको पता रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे जो है ये 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है और जनवरी 26, 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 15 अगस्त ये इंडिपेंडेंस डे ही है। 1947 इंडिपेंडेंस हो चुके थे हम, खाली इम्प्लीमेंटेशन बाकी था कॉन्स्टिट्यूशन का। और बन के कब हुआ? 1949 26 नवंबर को ये बन के तैयार हुआ और 1950 जनवरी 26 2 महीने बाद वहां से फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ। तो इसीलिए हम इसका सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, रिपब्लिक डे। तो ठीक है, दोनों का आपको अच्छे से, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त और रिपब्लिक डे जनवरी 26, ये आप अच्छे से याद में रखो, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत बार कंफ्यूज होते हैं और यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत सारे हंसी मजाक वाले वीडियो मिल जाएंगे जिसमें दोनों में कंफ्यूजन है, क्योंकि 26 जनवरी क्यों मनाते पता नहीं, 15 अगस्त क्यों मनाते पता नहीं। आगे चलते हैं। वाई जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, आइए देखते हैं पूरा डिटेल में थोड़ा। ऑन दिस डे क्या हुआ था इस दिन? द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब INC, ठीक है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोक्लेम्ड, एक घोषणा की थी उन्होंने, डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1929। तो ये 26 जनवरी का ये कहाँ से हुआ, मतलब इसका जो ये डेट कैसे सिलेक्ट किया? अभी 26 को ही किया, ठीक है। 2 महीने तो ठीक है, आप नवंबर 26 से, ठीक है, नवंबर 26 से 2 महीने तो मान सकते हैं, ये पहली बात, ठीक है। एक कैसे इंप्लीमेंट करना है इसका प्लानिंग, ये तो ठीक है, प्लानिंग के लिए 2 महीना तो चाहिए, ये तो बात है। लेकिन 26 जनवरी क्यों? लेकिन जो इसमें दिया है 1929 में डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज के बारे में, ठीक है। ये देखो, पूर्ण स्वराज किन्होंने डिक्लेयर किया था?
नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ट्राई कलर रावी नदी के किनारे दिसंबर 31 1929, ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी 1929 ने, ठीक है, दिसंबर 31 1929, ठीक है, और द कंप्लीट सेल्फ रूल एंड दिस डेट इंडिपेंडेंस वाज जनवरी 26 19 और 1930 ये जो डिक्लेयर किया था कि भाई हम इस तारीख को इंडिपेंडेंस अपना घोषित कर देंगे, जनवरी 26 1930 को। और ये चीज़ क्यों किया था, क्योंकि जो डोमिनेंट स्टेटस जो दे रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश, तो वो हम कह रहे थे कि भाई हमको ऐसा स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस मैंने ब्रिटिश का ही पूरा रूल रहेगा, ब्रिटिश ही पूरा, बाकी जो मतलब आर्मी है और या फिर जो बाहरी कंट्री से जो रिलेशन है, ठीक है, मतलब फॉरेन कंट्री से जो रिलेशन है वो सब ब्रिटिश ही संभालेंगे, लेकिन आपको डोमिनियन मतलब आपको ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही काम करना होगा एक डोमिनियन स्टेटस लेके। तो ऐसी बात कही थी, लेकिन ये बात जो है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये अमान्य की और उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया कि भाई हम आपके विरोध में 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे या फिर मनाएंगे। तो ये बात कही थी, ठीक है, और 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की उन्होंने और जनवरी 26 को उन्होंने ये किया कि भाई हम ये इंडिपेंडेंस डे करके मनाएंगे 1930 से, ठीक है, लेकिन ये भी मनाते भी आ रहे, ठीक है, लेकिन एक मतलब इंडिपेंडेंस नहीं था, डोमिनेंट स्टेटस की बात हुई थी, लेकिन अभी भी ब्रिटिश थे, इंडिपेंडेंस खाली आईएनसी जो है वो विरोध करने के लिए मना रहे थे। तो ये एक डेट का महत्व कि जनवरी 26 ही क्यों, तो 26 जनवरी को कुछ मतलब हिस्ट्री हुई थी कि भाई इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करने का हमने ठान लिया था ब्रिटिश का अपोज करते हुए, और पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की थी तो वो भी जो है 26 जनवरी के दिन हम जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट करने का उन्होंने ठान लिया था। तो इस 1930 का जो ये है, तो ये यही फिर आगे जाके इनको 26 जनवरी 1950 को वो डेट फिर उनको लगा कि नहीं ये डेट हमारा हिस्ट्री से कुछ रिलेशन है, इसमें हमने कुछ घोषणा की थी, तो इसी डेट को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को फिर इन्होंने जो है अपना इम्प्लीमेंटेशन वो जो है वो शुरू कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और 29 को क्या किया, एक घोषणा की थी, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस घोषणा की थी, और आगे फिर 26 जनवरी 1930 को फिर इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंस जो है ये मनाना शुरू कर दिया था विरोध में ब्रिटिश के, ठीक है। आगे चलते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930, फिर ये तो घोषणा कर दी थी 1930 में उन्होंने, ठीक है, 1929 में घोषणा की थी और मनाना चालू किया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, लेकिन अब उसके बाद फिर तो ये सिलसिला चलता रहा है। उसके बाद फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, तो अभी नहीं अगले लेक्चर में। तो ये भी एक्ट है, इसमें क्या क्या कि अलग अलग उन्होंने बताया कि आप जो है आपका सेंट्रल और स्टेट कैसे चलाएंगे, उनका अलग अलग उसमें आपका जो ये है बाइकैमरलिज्म वो कैसे होगा, ये सब चीज़ें इसमें डिसाइड किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में, ठीक है। इसमें फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बारे में बात की थी, ठीक है। देन रेसिड्यूरी पावर किसका वाइसराय के पास रहेंगे, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में की थी। देन कैबिनेट मिशन 1946 टू बी फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में। अब इसमें कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, एक थे सर पेथिक लॉरेंस, ये थे, दूसरे थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, तब सेक्रेटरी रहते थे, ठीक है, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंडर एक सेक्रेटरी रहते थे, ठीक है, तो वो थे सर पेथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन जो आया था ना, कब आया था क्रिप्स मिशन, दैट इज 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन, तो वो स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भी वहाँ पे थे, और एक थे एवी अलेक्जेंडर, ऐसे 3 लोग इस कैबिनेट मिशन में थे 1946। तो इसका उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का, तो ये बता रहे थे कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, इसके एक फॉर्मुलेशन, और दूसरा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेकिंग बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो आपको कुछ बेसिस पे आपका जो है ये देश मतलब चलना चाहिए, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और इंटरिम गवर्नमेंट, उसके लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का इनका कैबिनेट मिशन का प्लान था, ठीक है। और आगे चल के क्या, द इंडिपेंडेंस केम थ्रू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1940, हाँ,
तो ये तो बात यहाँ पे कही कही थी, ठीक है। लेकिन जो इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947, इसमें क्या क्या कि भाई आप अपना गवर्नमेंट कैसे चलाओगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ये सब बातें की थी 1947 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या 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 मतलब घोषणा की थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे किसके, ब्रिटिश के, क्लेमेंट एटली उस समय, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 15 अगस्त जो है इस दिन को जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को हम पूरी तरीके से आपकी सत्ता आपको सौंप देंगे, ठीक है। तो ये बात की थी 15 अगस्त 1947, शुड बी ओवर बाय द मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 को हम इनको सौंप देंगे, ठीक है। और जो डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी, डोमिनेंट्स हैड राइट टू सेड इट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो जो डोमिनेंट स्टेटस है ये भी मतलब यहाँ पे खत्म करने की बात की थी, मतलब एक तो। और दूसरी बात और एक चीज थी सबसे बड़ी, कि जो इंडिया और पाकिस्तान की बात थी, यही कौन से एक्ट में हुई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में हुई थी, ठीक है। तो इसमें हुई थी कि भाई हम दो कंट्री डिवाइड करेंगे, एक है पाकिस्तान एक है हिंदुस्तान, ऐसे दो चीजें यहाँ पे 1947 के एक्ट में की थी। तो इम्पोर्टेंट है इसमें गवर्नमेंट जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसमें अलग अलग लिस्ट अपने प्रोविंशियल और सेंटर के बीच में जो रिलेशन है इसको सब इसमें डिस्क्राइब किया था। 1946 के कैबिनेट मिशन जो आए, इन्होंने फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म करना है उसके लिए बॉडी और इंटरिम गवर्नमेंट की बात वहाँ पे की गई थी। देन इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, आप कैसे चलाएंगे, कंट्री डिवाइडेड होगा और आपको इंडिपेंडेंस कब मिलेगा, ये सब चीज़ें इसमें कवर मतलब बताई गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज प्रपोज इन 1934। एम एन रॉय, एम एन रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो आइडिया है ये दी थी, ठीक है, एम एन रॉय ने 1934 को, ठीक है। ये आप 1934 को ही दी थी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये कब आई पिक्चर में, 1947 में, ठीक है। तो बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट 1946। इसमें जो है ये जो है 1946 के अंडर, ये है क्रिप्स मिशन के अंडर बनाए इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसके बाद जो बनाया वो है कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 में बना। फिर इसमें लॉ मिनिस्टर किसको बनाया गया, लॉ मिनिस्टर गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसमें जो कैबिनेट गवर्नमेंट, फर्स्ट कैबिनेट गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। और इसके बाद फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है रोल में आई, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 दिसंबर 1946। जैसा कि हम पहले ही कैबिनेट मिशन की बात किए थे, ठीक है, कैबिनेट मिशन की बात की थी। अब कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसमें क्या कहा था कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनानी है जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उस पर चर्चा करे। तो फर्स्ट टाइम की मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। द लास्ट सेशन वाज हेल्ड 24 जनवरी 1950। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई, और लास्ट है 24 जनवरी 1950, और हम मनाते हैं 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ये हम मनाते हैं। और 24 जनवरी तक ये लास्ट सेशन चला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। और बना के कब कंप्लीट किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन, वो था 26 नवंबर 1949 को ही बना के रेडी किया था। लेकिन 24 ये आखिरी सेशन हमने चला, क्योंकि 26 जनवरी को हमने डिसाइड किया था कि इस तारीख को हम इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। इसका इतना आपको अच्छे से ध्यान में आया होगा। आगे चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जिसके चेयर कौन थे, जिसके चेयरमैन थे दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यस। ऑन 29 अगस्त 1947 द रेजोल्यूशन वाज मूव फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। फिर 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का ये रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी एंड सबमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 4 नवंबर 1947, ठीक है। गठन कब हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी, 29 अगस्त 1947 को, और इन्होंने जो ड्राफ्ट है वो सबमिट किया 4 नवंबर 1947, क्योंकि भैया ऐसा ऐसा ढांचा है, ऐसा ऐसा हम बनाने वाले हैं। द नवंबर 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली, ठीक है। तो इसको कितना दिन लगे बनने के लिए, देखिए 29 नवंबर 1947 को इन्होंने चालू किया काम अपना, ठीक है।
4 नवंबर को इन्होंने ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट किया और अडॉप्ट किया। महत्वपूर्ण बात है, अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। कितना साल रहा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, 2 years 11 month एंड 18 दिन इसको लगे पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, ठीक है। 1947 में इसका काम चालू होगा और ड्राफ्ट सबमिट किया 4 नवंबर को, ठीक है, 1947 को ही, और 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया, पास किया, ठीक है, और अडॉप्ट किया। ये आप ध्यान में रखो, ठीक है, अडॉप्ट किया। अब इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 26 जनवरी डिसाइड क्यों किया? क्योंकि इस तारीख को ही जो है हिस्ट्री में पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा है वो की थी, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस डे है जो हम मतलब ब्रिटिश का अपोज करने के लिए, जो डोमिनेंट स्टेटस है वो देने की बात कर रहे थे, लेकिन उसका अपोज करने के लिए हमने 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस डे घोषित कर चुका था, ठीक है। तो उसी वजह से 26 जनवरी ये इंपॉर्टेंट एक तारीख थी हमारे लिए, और साथ ही साथ हमारा जो इसका काम था, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था, वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था, और इसको हमें कुछ टाइम चाहिए था कि भाई इसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है। तो उसके लिए 2 महीने लिए, और साथ ही साथ अपना 24 तारीख को जो है ये लास्ट मीटिंग भी हुआ अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और 26 जनवरी को फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे महत्वपूर्ण जो इंसान थे वो थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें 7 मेंबर और थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, देन के एम मुंशी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, मोहम्मद सिद्दाउल्ला, हाँ सादोला, बी एल मित्तर, एंड फिर के पी खैतान। जैसे मानो अगर याद रखना है तो आप कृष्णा से याद रखते हैं, कृष्णा स्वामी है, उनका नाम गोपाल भी है, ठीक है, हाँ मुंशी, हाँ मुरली, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ बाद में ये मोहम्मद, ये भी एम से मिटर, और फिर खैतान, ये सब चीज़ें आप मतलब याद में रख सकते हैं। महत्वपूर्ण इंसान है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ठीक है। जैसे 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। फिर चलते हैं, अब सिग्निफिकेंस क्या है रिपब्लिक डे का, क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्यूज डॉक्यूमेंट, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, एक रिटन है अपना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा। इसमें क्या दिया है? प्रोसीजर दिया है, पावर दिए है। जैसे मान लो प्रेसिडेंट का पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है, लोकसभा राज्यसभा के पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। फंडामेंटल राइट्स दिए गए, यस, डीपीएसपी दिया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया है, अपना फंडामेंटल ड्यूटीज दिया है, ठीक है। द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों से है, लोगों के लिए है, ठीक है, और लोगों से ही है, ठीक है, ये है। तो मतलब जो हम चुनाव जो करते हैं, तो चुनाव करते हैं तो हम चुन के देते हैं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको, मतलब लोगों से ही है पावर, ठीक है, लोगों के लिए ही है। इसका मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट है। तो इसीलिए रिपब्लिक है, इसीलिए लोकशाही है, इसलिए गणतंत्र है। जो शासन है वो लोगों का है, ना कि किसी एक व्यक्ति का है, या फिर ना ही मतलब किसी पारिवारिक है, या फिर जो हेरिडेटरी बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो नहीं है। हमारा जो शासन है वो गणतंत्र है, लोगों का शासन है, प्रजा का शासन है। तो दैट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। आगे चलते हैं, जैसा मान लो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, यहाँ पे परेड होती है, कहाँ पे होते हैं? राजपथ होते हैं, दिल्ली, यहाँ पे परेड होती है। जैसे कि आपने मान लो देखते ही होंगे, या फिर आपको पता ही होगा, अच्छे से परेड होती है, और आप इसको अच्छे से देखो यूट्यूब पे, इसके बहुत सारे वीडियो डीडी नेशनल के अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो लास्ट में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डीड इज टेक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन? 2 साल 11 मंथ और 18 दिन, आपको पता है। ऑप्शन है आपके सामने, 2 साल, 3 साल, 3 साल 11 महीने, नॉन ऑफ दिस। टाइम स्टार्ट हुआ है, बताइए अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। और ये आपको पता रहना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि ये फिक्स डेट है, ठीक है, एक फिक्स ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ था। 2 साल लगे थे कंप्लीट करने के लिए, 11 मंथ और 18 डेज, ठीक है। तो राइट आंसर इज यस, 2 years 11 month एंड 18 days। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लाइव लॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी, बी हैप्पी, स्टे कनेक्टेड विद अस, सपोर्ट अस, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।